तो दोस्तों उड़ती उड़ती बहुत खबर आ रही है, उड़ती उड़ती ट्विटर में बहुत ये समाचार में सुन रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अभी ये बढ़ चुकी है बात कि भाई बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे फुटबॉलिंग पेजेस, बहुत सारे ट्विटर्स में जर्नलिस्ट इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हैरी कैन टू बार्सिलोना इज इमिनेंट नेक्स्ट सीजन। अगर लेवेंडोस्की बार्सिलोना को छोड़ते हैं, अगर लेवेंडोस्की लीव करते हैं बार्सिलोना को, और अगर हमको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए तो हैरी केन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द बार्सिलोना ऑफिस। पहली अगर कोई उम्मीदवार चुना जाएगा तो वो हैरी केन होगा। तो क्या ये बार्सिलोना के लिए अच्छी बात है? क्या बार्सिलोना के लिए ये एक बहुत ही शानदार बात होने वाली है कि भाई हैरी केन इज गोइंग टू बी कमिंग टू बार्सिलोना, इंग्लिश फॉरवर्ड जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है इस सीज़न, बहुत ही अच्छा उसका पास्ट रहा है बायर्न म्यूनिख में भी और टॉटेनहम हॉटस्पर्स में भी, इंग्लैंड में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सीजन्स दिए हैं उसने। वो ही हैज़ ऑल्सो प्लेड यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल जहाँ पे वो हार चुका है, उसने यूरो फाइनल भी खेला है जहाँ पे भी वो हार चुका है, और उसने बहुत बड़ी बड़ी मैचेस खेली है, उसने वर्ल्ड कप खेला है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर एंड ही इज़ द स्ट्राइकर जो कि लेवेंडोस्की को इस एरा में उसको उसकी जो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है, जो उसकी जो ट्रेड्स है लेवेंडोस्की को, उसको मैच कर सकते हैं क्योंकि भाई अच्छा होल्ड अप प्ले है। अब बहुत सारे स्ट्राइकर्स आ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं एलेक्जेंडर इसाक की, अगर हम बात करते हैं शायद से मार्कस राशफोर्ड की बात कर सकते हैं जो कि एज ए स्ट्राइकर भी खेल सकता है बंदा, अल्वारेस की बात करते हैं। तो ये सारे स्ट्राइकर्स हैं, ये बंदे स्ट्राइकर्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो गोल्स भी मारते हैं, वो असिस्ट भी देते हैं, बट वो क्या एज ए स्ट्राइकर जॉब कर सकते हैं, जो कि मेन पोजीशन है स्ट्राइकर की, जो होल्ड अप प्ले करने की बात आती है, जो डीप आपको मिडफील्ड में हेल्प करने के लिए एज ए स्ट्राइकर की एक नंबर और ऐड कर देते हो आप, जो कि लेवेंडोस्की इजीली करता है, जो बायर्न म्यूनिख में हैरी कैन भी करता है, जो कि लुइस सुआरेज पहले करता था, जो कि करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड पे करता था, जो विनीसियस जूनियर के साथ करीम बेंजेमा 1-2 खेलता था मिडफील्ड में आकर या फिर विंग में आकर। सेम लेवेंडोस्की ने किया है बार्सिलोना में, सेम वो बायर्न म्यूनिख में करता था, और सेम हैरी कैन ने टॉटेनहम हॉटस्पर्स में और अभी बायर्न म्यूनिख में कर रहा है, इंग्लैंड के लिए कर रहा है। तो क्या हैरी कैन इज़ द मेन प्रायोरिटी फॉर बार्सिलोना? क्या ये टीम के लिए अच्छी होगी चीज़? ये ट्रांसफ़र टीम के लिए कैसा होगा? ये फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा बार्सिलोना के? तो मेरे हिसाब से ये एक 50-50 डील होगी। फिर अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो इसका सक्सेस रेट 50% है और उसका फेलियर रेट भी 50% होगा। क्यों? 32 एज है अभी बायर्न म्यूनिख के स्टार हैरी केन के, 32 साल का मतलब कि बंदा हो चुका है। अब अगर अगर हम उसको नेक्स्ट सीजन लाते हैं तो ऑलमोस्ट 33 ईयर्स उसकी एज होगी। अब 33 साल के 33 ईयर्स का बंदा हम लाते हैं फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, जो सेम हमने किया था लेवेंडोस्की के साथ, जो कि उस टाइम भी 33-34 का था, वो हम उसको लाए थे और वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में 2 सीजन के लिए था। बस धीरे धीरे उसकी एज होने लगी और उसने वो अपनी जो मतलब कि ही इज स्टिल स्कोरिंग गोल। लास्ट मैच में उसने हैट्रिक मारी थी, कोई दो राय नहीं उसमें। ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। बट जो फ्लेयर जो लेवेंडोस्की प्रोवाइड करता था बायर्न म्यूनिख में, जो कि उसने अर्ली सीजन्स में बार्सिलोना के लिए प्रोवाइड किया था, वो फ्लेयर अभी उतना स्पार्क में नहीं रहा है, उतनी लेवल पे नहीं रहा है, और ऑब्वियसली नहीं रहेगा क्योंकि भाई 37 की एज है और आप ला लीगा में खेल रहे हो, डे इन एंड डे आउट, कोपा डेल रे मैचेस स्टार्ट होगी, यूएफए चैंपियंस लीग में खेल रहे हो, बड़ी बड़ी टीम्स के सामने खेल रहे हो, जिनके डिफेंडर्स 23-24 ईयर्स ओल्ड है, जो कि बंदे अभी जवान जोत है। तो इजीली आप 37 ईयर्स ओल्ड अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे टीम को, बट वो एक फ्लेयर जो कि आप एक यंग स्ट्राइकर से प्रोवाइड मतलब कि वो आप चाहते हो कि वो प्रोवाइड करे आपकी टीम को, वो आप नहीं देख सकते हो इस स्ट्राइकर के द्वारा। तो भाई हैरी केन ऑब्वियसली ही इज डूइंग वेल, उसने 25 जीएनए इस सीजन भी दे दिए हैं और मुझे लगता है कि अगले 1-2 सीजन तक वो सेम नंबर्स प्रोवाइड कर सकता है, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। बट थिंग्स कैन गो वेरी वेरी फास्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कि आपको लगेगा कि नहीं। पहली बात तो 33 का हो गया, मतलब कि इंजरी जो होता है एक प्लेयर की जो निशानी होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि भाई ऐसी एज में इंजरी अगर एक बार आपको हो गई तो आपको बार बार होगी। सेकंडली 33 का बंदा है, 65 मिलियन यूरोज उसका रिलीज क्लोज है। अगर आप उसको लाते हो तो आप 65 मिलियन यूरोस देने वाले हो बायर्न म्यूनिख को। अब वो आप हफ्ते में दोगे या फिर
एक साथ दे दोगे वो मुझे नहीं पता, बट आप 65 मिलियन यूरोस देने वाले हो प्लस बोनसेस प्लस जो टैक्सेस हो गए वो, तो आप मिनिमम 75 मिलियन यूरोस की, मतलब कि 65 तो आप गिन कर ही रखे, 65 मिलियन रिलीज क्लोज है, मतलब कि वो हो गया। तो आई थिंक 33 ईयर्स के हैरी केन के लिए 65 मिलियन यूरोस दे देना इज अ नो ब्रेनर डील, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट इट इज़ अ वेरी रिस्की डील। हैरी केन 33 ईयर्स का है, 25 GNA इसने अभी तक के सीजन को दे दिया, मतलब कि अगर हम मिनिमम भी बात करें तो अभी भी वो 20 GNA आराम से दे सकते हैं। तो 50 GNA एक सीजन में देने वाला प्लेयर कितने भी एज का हो आपकी टीम में होना जरूरी है। लेवेंडोस्की की एज हो चुकी है, लेवेंडोस्की का बार्सिलोना छोड़ना इमिनेंट है, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो एज ए बैकअप स्ट्राइकर खेलेगा लेस सैलरी के साथ नेक्स्ट सीजन इन द बार्सिलोना टीम, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट हमको एक मेन स्ट्राइकर चाहिए। जूलियन अल्वारेस की अगर हम बात करते हैं तो वो मिनिमम हमको 120 मिलियन यूरोस प्लस, मिनिमम बोल रहा हूँ 120 मिलियन यूरोस प्लस पड़ेगा, 135 40 50 मिलियन आसपास। अर्लिंग हालैंड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अर्लिंग हालैंड को मैनचेस्टर सिटी की टीम से लाना, जो कि अभी आग फूक रहा है, जो कि गोल्स के ऊपर गोल्स मार रहा है, जो कि नॉर्वे को क्वालिफाई उसने वर्ल्ड कप में करा दिया सिंगल हैंडेडली, मतलब मार्टिन ओडेगार्ड सबने हेल्प की है, सोरलोथ ने, एंटोनियो नूसा, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स उनके बाद। बट अर्लिंग हालैंड ने जो एक लीडरशिप इस सीजन दी है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही बढ़ चुकी है, और मैनचेस्टर सिटी नहीं चाहेगी एक ऐसे प्लेयर को लूज करना जो कि एट अ वेरी यंग एज अपनी पीक पकड़ रहा है और पीक पकड़ेगा। अगर अर्लिंग हालैंड ये मूव चाहता है तो उसको खुद बात करनी पड़ेगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो बार्सिलोना जाना चाहता है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि उसका मूड रियल मैड्रिड की तरफ है, बार्सिलोना की तरफ नहीं है। अब ये बात मैं सच नहीं मान रहा हूँ, बट अगर ये बात सच है तो आई डोंट वांट अर्लिंग हालैंड इन माई टीम। बट अगर अर्लिंग हालैंड बार्सिलोना आना चाहता है तो उसको कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, उसको जो भगवान ने मुंह दिया है उससे उसके बात करनी पड़ेगी, मैनचेस्टर सिटी बोर्ड के साथ भी, अपने एजेंट के साथ भी, और उसको बार्सिलोना के बोर्ड के साथ भी बात करनी पड़ेगी, तभी ये मूव पॉसिबल है। बट रियलिस्टिकली इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल मूव मेरे हिसाब से, बट इम्पॉसिबल खुद बोलता है इम्पॉसिबल, तो दैट इज समथिंग। अगर हम बात करते हैं दूसरे कई स्ट्राइकर्स की तो वोल्टेमार्ड अभी अभी न्यूकासल गया है, एलेक्जेंडर इसाक लिवरपूल गया है, तो स्ट्राइकर्स मार्केट अभी बहुत ही स्केर सिटी में है, आपको अच्छे स्ट्राइकर्स नहीं मिलेंगे। विक्टर ग्योकोरेस और बेंजामिन सेस्को और ये सब नई नई टीम्स पकड़ लिए है उन्होंने, तो अभी वहाँ से लेना मतलब कि आपको 80 90 100 मिलियन 110 मिलियन यूरोस का चेक देना पड़ेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। 65 मिलियन यूरोस में हैरी केन इज, मुझे लगता है, चीपेस्ट इन द स्ट्राइकर्स मार्केट। अगर हम बात करते हैं बहुत सारे और, मतलब कि सामू अमरदियन की बात करते हैं, या फिर एटा योंग की बात करते हैं, या फिर और 2-3 यंग स्ट्राइकर्स के हम बारे में बात करते हैं, तो वो सब यंग है, उनके पास पोटेंशियल बहुत हाई है, बट हम उसके रिस्क में लेकर खिलाते हैं। भाई हमारी टीम जो है ना वो भी बिल्ड हो रही है, सभी जगह आपको यंग प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, तो आपके पास मेन स्ट्राइकर जो है वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी टीम यंग है, आपके पास स्ट्राइकर एक्सपीरियंस है जो कि लेवेंडोस्की अभी है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। बट अगर आपके पास पूरी टीम ही इंक्लूडिंग स्ट्राइकर बहुत ही यंग टीम है, और आप टीम को बिल्ड करना चाहते हो फॉर द फ्यूचर, तो आप अगले 2 साल के लिए ट्रॉफीज नहीं जीत पाओगे, और अगर जीतोगे तो भी बहुत ही खिंचाव तीनाव, मतलब कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू विन ट्रॉफीज। अगर आप जीत जाते हो तो भगवान की कृपा है, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे हिसाब से हैरी केन टू बार्सिलोना इज अ गुड डील, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट डील। अगर आप हुलियन अल्वारेस को ला सकते हो टू FC बार्सिलोना, अगर भगवान करे हमारे पास कल पैसे आ जाए तो आप अर्लिंग हालैंड को ला सकते हो टू बार्सिलोना, या फिर कोई अच्छा स्ट्राइकर ला सकते हो एट अ यंग एज, मिनिमम 27 28 का हो तो भी चलेगा, 28 29 का हो, अल्वारेस 26 25 का है, सेम अर्लिंग हालैंड की एज है, तो आई थिंक ऐसे कोई प्लेयर को ला सकते हो जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए फॉर बार्सिलोना टीम आराम से खेल पाए, दैट वुड बी अ गुड डील। तो पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं, बट 65 मिलियन यूरोस रिलीज क्लॉज 5 साल के लिए, 33 का है, 34 35 36 37, मिनिमम 4 साल तो हैरी केन हमको दे सकता है मेरे हिसाब से एट द टॉप लेवल। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड डील, बट आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि हमारे पास और भी 2-3 जगह हैं जहाँ पे हमको ट्रांसफर्स करने हैं। हमको लेफ्ट बैक एक चाहिए बैकअप, हमको एक
सेंटर बैक चाहिए लेफ्ट फुटेड, तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो आई होप बार्सिलोना बोर्ड कुछ फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।